खबर गोंडा से है, जहां बसपा के पूर्व विधायक और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के निष्कासन के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पूर्व विधायक के निष्कासन के विरोध में पार्टी के 71 पदाधिकारियों, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बसपा से इस्तीफा दे दिया। वहीं निष्कासन के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को रखा। पूर्व विधायक रमेश गौतम और मसूद अली आलम खान ने बसपा को किसान विरोधी पार्टी बताते हुए कहा कि किसान आंदोलन का समर्थन करने और किसानों के साथ उपवास पर बैठने के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि वो पिछले 30 साल से बसपा के सक्रिय सदस्य रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम नहीं किया। अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाया जाना बेहद आहत करता है। कल बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से एक लेटर जारी हुआ, जिसमें हमें मसूद आलम खां, जो मैं पूर्व लोकसभा पूर्व विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ बसपा से, माननीय विधायक रमेश गौतम जी जो एमएलए रहे हैं 2007 में, और 2 मंडलों के इस वक्त मुख्य सेक्टर प्रभारी बस्ती मंडल और देवी पाटन मंडल, और इससे पहले तमाम जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। अकारण बिना कारण के सिर्फ इतना था कि कल पर 14 तारीख को किसानों का एक आह्वान था कि भाई हम भूखा रहेंगे, उपवास करेंगे। उन्हीं के समर्थन में हमने अपने घर पे कुछ किसानों के साथ में उपवास कर लिया, विधायक जी को बुला लिया। पार्टी के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आपने पार्टी की खिलाफवर्जी की है, अनुशासनहीनता की है, पार्टी ने उपवास रखने को नहीं कहा था। यही कारण बताते हुए हम लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है। राजकुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। राजकुमार, बताइए कि निष्कासन की वजह जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी साहब बता रहे हैं, क्या वही है या इसके पीछे और खेल है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि ये जनाब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। देखिए, जो अब तक की जानकारी मिली है उसके द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं उसमें शामिल रहे हैं। इसको लेकर के जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती हैं, उन्होंने कई बार इसके लिए इन लोगों को वार्निंग दी गई थी, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर भी ये जो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं उसमें वो शामिल रहे हैं। और इसको लेकर के जो अब इस समय जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जो किसान नई बिल को लेकर के जो विवाद है, उसी को लेकर के जो अपने घर पे, अपने आवास पे कुछ किसानों को लेकर ये उपवास पर बैठे थे। हालांकि जो कानून, जो नया कानून बना है किसानों का बिल, जो तो वापस करने की बात तो मायावती द्वारा भी कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बसपा के नेता रहे हैं उन्होंने उपवास पर बैठा है, उसमें जाके शरीक हुए हैं, उसको लेकर के बसपा सुप्रीमो ने नाराजगी जताई है और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से इनको पार्टी से निष्कासित किया गया। तो कुल मिलाकर जो यहाँ का समीकरण है वो अब इस बार अगर हम सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा सकता है कि इनकी अटकलें जो हैं वो किसी और सपा में जाने की है। तो अब यहाँ पर जो जिला इकाई रही है वो यहाँ पर कई नेता जो रहे हैं, कई कार्यकर्ता रहे हैं, इनके साथ इन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया है। जी ठीक है। राजकुमार, ये भी जानना चाहेंगे इन शख्स के अलावा और कौन कौन से लोगों का निष्कासन हुआ है और वो कौन कौन सी गतिविधियों में शामिल थे? देखिए, जो अब तक जो आरोप लगा है वो इन्हीं दोनों नेताओं पर लगा है कि जो पार्टी विरोधी गतिविधि थी उसमें शामिल थे, लेकिन जो इनके करीब रहे हैं, जो कार्यकर्ता रहे हैं, वो इन्हीं दोनों नेताओं को लेकर के उन्होंने भी इनके साथ इस्तीफा दिया है। तो अब जो आरोप लगा है वो सिर्फ पार्टी गतिविधियों में शरीक होने की वजह से इनको निष्कासित किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।